बाकी रह गया। चाचा जी कोई गलती नहीं है मेरी। हरामखोर कह रहा है कोई गलती नहीं। मेरी आंखों के सामने जो कुछ हुआ, क्या मैं अंधा था हराम? चाचा जी कोई गलती मेरी है नहीं, और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाती है ये। झूठा करना ये प्यार मुझसे खुद चाहेती। क्या कहा? मेरी बेटी तुमसे प्यार करेगी? पागल की औलाद। करना मुझसे ये प्यार खुद चाहेती, खेलती या चरित्रता दिखाती है ये। सोचने की बात है। आप ही लोग सोचिए, कौन बहन भाई से प्यार करेगी? अरे प्यार तो प्यार सब करते हैं, लेकिन ऐसा प्यार नहीं करना चाहिए कि गला काट ले। अरे पपी उनके मुंह में कीड़वा पड़ी है, हम कहे गलत का है पापा। जो गलत करेगा उसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे। इनके मुंह में कीड़ा पड़ी है और तोहरे मुंह पड़ी है फेटार। तू है ज्यादा बेकार, हरामखोर। तू ऐसे नहीं मानेगा, चाचा जी तू ऐसे नहीं मानेगा। आज घर में अपनी चचेरी बहन के साथ ऐसा कर रहा है, कल गांव में करेगा, मोहल्ले में करेगा। मेरी मान मर्यादा घट जाएगी। इसलिए मैं अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आज हम तुम्हें इस संसार सागर में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी जिंदगी के साथ तैयार हो जा हरामजादा। क्या करने जा रहे हो पापा? इस अरुणवा साले को मिटाने जा रहा हूं। नहीं पापा, इस हरामजादे के गंदे खून से अपना हाथ क्यों गंदा करते हो पापा? पापा इसे मत मारिए। अगर आप इसे गोली अरे मारू न तो क्या दुआ दूं साले को? गोली चलाओगे पापा, और गोली की आवाज दूर दूर तक जाएगी। अगर दूर दूर तक जाएगी और गांव वाले सुन लेंगे आवाज और अपने घर पे इकट्ठा हो जाएंगे, किसी ने खबर दे दिया पुलिस को, पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी पापा। तो इस घर में केवल आप ही का सहारा है पापा। मैं आपके सहारे रहती हूँ, मुझे कौन सहारा देगा पापा? बेटी तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें देखकर घर के हर लोग जलते हैं। हाँ पापा। केवल मैं ऐसा बाप हूं, मैं ऐसा बाप हूं कि अपनी बेटी को आंखों की सलाखों पर बिठा कर रखता हूं। हाँ पापा। तुम्हारा सोचना ठीक है, तो इसे करूं तो क्या करूं? पापा एक उपाय है। कौन सी बात? बता बेटी, बता, बता, बता। आप जो कोई ड्राफ्ट लाए थे बॉम्बे से, वो ड्राफ्ट नहीं है। उससे मैं छुपाने के लिए कि भेद कोई जान ना पाए, उसे मैंने आंख में डालने का ड्राफ्ट जो होता है, उस ड्राफ्ट को मैंने फेंक दिया है। उसमें विषैला ड्राफ्ट डालकर उसे बंद कर दिया है। देखना भूल करके आंख में मत डालना अपने। नहीं, आप एक दिन अपने दोस्त से बात करे तो मैं जान गई हूँ, वही तो मैं बता रही हूँ। अच्छा, वो जहर है, इस हरामजादे की आंखों में डाल दीजिए ताकि ये दुनिया संसार में किसी को देख ना सके। ये कहीं कुएं तालाब में डूब के मर जाएगा, आपको मारना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। देख, जा तू, मेरी अलमारी में जहरीला ड्राफ्ट रखा हुआ है, उसे तत्काल लेके आ। अभी लेके आती हूँ। जब इसकी आंख में डाल दूंगा तो इसका लेंस जो है, आंख में जो लेंस होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं भी लेके उसे आती गला देता है।
तीसरा जी करा चुनिहारी से मुंह हुआ था। चाचा जी मेरी आंखों की रोशनी मत छीनिए चाचा जी, मत छीनिए। अरे मैं जिंदगी नहीं छीन रहा हूं, तेरी रोशनी छीन रहा हूं, ताकि तुम दादर की ठोकरें खाओ और कुएं तालाब में डूब कर मर जाओ। मेरे बाबूजी का क्या होगा? बाबू? अरे वो साला पागल, वो साला झंडा लेके कहीं घूमता होगा साला। ले आई हो, आ जा जरा, अरुणवा, ए जरा। चाचा जी आपने क्या किया चाचा जी? आपने क्या किया? मुझे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा चाचा जी। हाँ। अब तुम बेनूर हो गए हरामखोर, अब तेरी आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा और तू कुएं तालाब में डूब कर मर जाएगा। मेरे बाबूजी भाग मेरे घर से। ये बात किसी से बताएगा तो नहीं? अगर बताया साले तो गिरा करके पहले तेरी आंख में डालूंगा। दाल भात नहीं साले, तुम्हारे सामने मिट्टी में रहेगी उसको भी खाओगे, क्योंकि हम तुम्हें आंख का अंधा बना देंगे। कान पकड़, कान पकड़, उठ बैठ। सोच ले, जैसे शरबत पिया जाता है वैसे बात को तू पी जा, और ये बात किसी से बताना नहीं कि मैं क्या किया हूं, क्या कर रहा हूं। अगर बता दिया साले सोच लो, जिंदगी भर अंधा रहोगे। जैसे बिल्ली कहती है अपने मन में सोचती है, कि पूरा परिवार अंधा हो जाए तो कम से कम इनके साथ तो मैं खाना खा सकूं। अब ऐसा तो दो चार किसके रहती हैं नालायक। बेटी मैं जा रहा हूं तेरे पंचायत में। ठीक है आप जाइए। क्योंकि पंचायत में हमारा बुलवा है। ठीक है पापा आप जाइए। और जाऊंगा नहीं, लोग इंतजार करते रहेंगे। नहीं जाइए पापा। ठीक है आप जाइए। इसीलिए मैं निर्विरोध जीत जाता हूं। आप जाइए। ये तोरे पापा निरोध जीत ही जान ले। निर्विरोध। हराम ज्यादा मेरी बात नहीं माना। क्या मैं ऐसा थोड़ी करने वाली थी? ये तो मैं उस हरामजादे को रास्ते से हटाने के लिए किया है, लेकिन मेरे रास्ते का कांटा एक और है। और हरामजादी अनितवा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वह शाही वाला कांटा है। ना मालूम कहाँ रहती है। उस हरामजादी को मैं ढूंढती हूँ। अगर वो हरामजादी मिल गई तो आज उसकी खैर नहीं। आ मेरे साथ। अरे बिट्ठी जोन चाल चलती है क्या बताई, अपने से नहीं समझ। इनके भतार पातर पातर है ना, जीजा हमारे पातर पातर है। अब मुटकाए घेरती हैं हमारे भैया का। अरे की बहुत ही मोटाई गई हो बिट्टी, अरे की बहुत ही मोटाई गई हो बिट्टी। अरे पाई पाई दूसरा भतार की बहुत ही मोटाई गई हो बिट्टी। मोटाई गईलो बेटी, मोटाई गईलो बेटी, मोटाई गईलो बेटी। पाई पाई दूसरा भतार की। आज मेरे ड्यूटी का पहला दिन है। ड्यूटी थाना मुरैनी में मेरी लगी है। अब मुरैनी में ड्यूटी कर कर यहां मैं देखूंगा
कि ये बाप बेटी कौन सा गोल खिला रहे हैं। अगर कोई भी सबूत मेरे हाथ लग गया तो सबसे पहले इन बाप बेटी को अंदर करूंगा, फिर उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा। अब मैं चल रहा हूं अपने घर। ना ना चौकीदार, देखो कौन रास्ते में पड़ा हुआ है, इसे उठाओ, नहीं तो कोई वाहन इसको कुचल कर निकल जाएगा। क्यों नहीं सर? उठाओ इसे। क्या भैया अच्छा, अभिया ना पहुंचा यार। क्या भैया अरे यार इनका उठाओ दिन। अरुण, ये सब कैसे हुआ और तेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई? बाबूजी, आप मेरा नाम जानते हैं? नाम ही नहीं अरुण, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूं। नाम कैसे मेरा तुमको मालूम होगा? अरे हो सके मुझको खाना खिला दीजिए, मैं अभागा अकेला। सुनो बाबूजी, कर मेहरबानी पानी पिला दीजिए। अरुण, बाबूजी, मेरा नाम आपको कैसे मालूम है? मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए, थोड़ा सा खाना खिला दीजिए बाबूजी। अवश्य अरुण, मेरी बात को सुनो। कैसे अल्लाह हुआ तू बताओ वरुण, तुझको भर पेट रोटी खिलाऊंगा मैं, चल मेरे साथ में तेरा इलाज कराऊंगा मैं, बाद में नाम अपना मैं बतलाऊंगा। अरुण, तेरे आंखों की रोशनी कैसे गई? तुझे मैं भोजन कराऊंगा, पहले सबसे पहले मेरे साथ चल, मैं तेरे आंखों का इलाज कराऊंगा। लेकिन मैं आपके साथ ऐसे कैसे चला जाऊंगा बाबूजी? मेरे चाचा और मेरी बहन ने दोनों मिलकर मेरी आंखों की रोशनी छीन लिया। क्या? और आपको मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं आपके साथ कैसे चला जाऊं बाबूजी? अरुण, तेरे बहन, मेरी बहन अंजलि और मेरे चाचा अरविंद प्रधान ने दोनों ने मिलकर मेरे आंखों की रोशनी छीन लिया बाबूजी। क्या? अरविंद प्रधान और अंजलि दोनों मिलकर तेरे आंखों की रोशनी छीन लिया। अरुण, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और कोई दूसरा नहीं, मैं अर्पित राज तेरा बहनोई हूं। क्या? जीजा जी, जीजा जी, आप कहाँ हैं? आपके चरण कमल कहाँ है? अरुण, इस मुसीबत में मुझे दुनिया ने ठुकरा दिया जीजा जी। जीजा जी, अरुण चलिए। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। चलो, सबसे पहले मैं तेरे आंखों का इलाज कराऊंगा,
उसके बाद मैं अरविंद प्रधान और अंजलि के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चलिए। मैं इतने दिन से अपने पति का मैं इंतजार इस झोपड़ी में कर रही हूँ, फिर भी अभी तक वो मेरे पास नहीं आई। मैं इस झोपड़ी में रहते रहते उब गई। भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ मेरी समझ में नहीं आता। क्यों रे निचला, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। दीदी, मैं इस झोपड़ी में किसी का इंतजार कर रही हूँ। मैं ओहो, किसी का इंतजार कर रही है? मेरी बात सुन। अरे बता दे कहाँ पर है भैया हमारे। बता दे कहाँ पर है भैया हमारे। अरे तू रहती यहाँ पर है उसे मार करके या लगा दी किनारे। नहीं दीदी, उसे मार करके या लगा दी किनारे। अरे तू रहती यहाँ पर है आप ये क्या कर रही हो दीदी? आप जानना चाहती हो मैं इस झोपड़ी में कैसे आई और क्या करने के लिए आई हूँ? मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। हाँ बताओ बे, हम नहीं जानते। यही हमार भाई अनिलवा कहाँ गवा? जिंदा बा की मार के खाए ले रंडी? नहीं दीदी, हाँ? यह झोपड़ी बना के ढिंगरा बोलाए ढिंगरा यार रंडो तू। मेरी बात सुनिए दीदी। हाँ सुनी सुनो। नहीं दीदी इतना तुम गुस्सा दिखाओ। नहीं दीदी इतना तुम गुस्सा दिखाओ। नहीं दीदी इतना तुम गुस्सा दिखाओ। रहम थोड़ा खाओ। मेरे पति ने है मुझको बुलाए। मेरे पति ने है मुझको बुलाए। नहीं इस तरह मुझ पर हंसल। कौन पति रे? पति तो मेरा भाई है तेरा, और कौन पति ढूंढ रही रे? दीदी, आपके भाई ने इस झोपड़ी में रहते थे। मैं किसी के बताए इस झोपड़ी में आई के लाए तो अपने पति से मिलने के लिए। तो का झोपड़ी में लाए थे रे? मैं करे सहारे आए थे। मुझे- हरामजादी, आज मैं तेरी जान ले लूंगी हरामजादी। जब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा क्या? तो मैं तुझे भी जान से मार नहीं है दुल्हन की जान, क्यों लेती है दुल्हन की जान? तेरे क्या नाम नहीं है?
तू करे जुलिया ए, तू ए पागल माटी देवनिया काय पागल तोर बाप पागल तोर माई पागल ताई तो पागल हमारा बात सुन माटी देवनो जोलहन ये कहे मारता है जोलहीन नहीं दुल्हन हमारा नाम अंजलि है हम करो तू है तू करके जिन्हें बोलाया अब हम समझे तोर बात सुन हमार बात अरे पगला समझ गई पहचान ये पगला समझ गई मैं चाल और बना दूंगी तेरा तन जा चला जा तू यहाँ से क्यों करता है बात ये बात मेरी मान ले क्यों करता है बात ये अरे पगला समझ गई मैं जान अरे पगला समझ गई मैं जान अरे यहाँ से भेजूंगी मोर कंकाल भेजबे आज तो कम बउआल कह के भेजब यहाँ से तो कंकाल कह के भेजबे तो हम बउआल कह के भेजब जाबे कि नहीं जाबे कि नहीं बहू ए जुलिया तुम्हें क्यों मार रही है बाबूजी आप जानना चाहते हो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी मेरे बाबूजी यानी कि मेरे ससुर ने मुझे 12 नंबर कमरे में बंद कर दिए थे उसी कमरे के पास न जाने कहां से एक औरत पहुंची और उसने ताला खोलकर मुझे बुलाया जब मैं उसके पास आई तो वो मुझसे पूछने लगी तुम्हारे ससुर जी कहाँ पर हैं तो क्या हुआ फिर उसके बाद में पूछी तेरे पति कहाँ पर हैं जो मैंने बताया मैं अपने पति का कोई पता नहीं जानती तो उसने यही बताया कि वो तो मेरी झोपड़ी में मेरा इंतजार कर रहे हैं बाबूजी तो मैं उस औरत से यही पूछी कि मुझे रास्ता बता दीजिए अपनी झोपड़ी के मैं तुम्हारी झोपड़ी तक जाऊंगी मैं अपने पति को ढूंढते ढूंढते इस झोपड़ी में आ गई बाबूजी यहाँ आने के बाद मेरी रंजा पहुंची मुझसे पूछने लगी तो इस झोपड़ी में किसके सहारे रहती है तुम्हारे पति का पता तो मैं बता सकता हूँ मेरी बात सुनो कहिए बाबूजी अन तेरे खातिर बहू पागल हुआ है अन तेरे खातिर बहू पागल हुआ है तुझे ढूंढने खातिर बड़ी दुख में बहू तेरा
साथ मैं निभाऊंगा, सुख दुख में रहूं तेरा, साथ मैं निभाऊंगा, पर धन मसाला तेरे बहू, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पति से मिलाऊंगा, इसलिए कि प्रधानवा साला जो है तेरे पीछे पड़ा हुआ है बहन। ओ साला, तू बहू मेरी हो और अपनी बहू के चक्कर में परेशान रहता है, लेकिन मैं ऐसा घर में अन्याय नहीं होने दूंगा। चलिए बाबूजी। मैं घर में अन्याय नहीं होने दूंगा। हराम ज्यादा पागल मुझे मारा है। हराम जादे, अब मैं तुझसे बदला जरूर चुकाऊंगी। जरा मेरा मोबाइल दीजिए तो। हेलो, थाना मुनहरी, इंस्पेक्टर अर्पित राज स्पीकिंग। कौन? ओ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आप लोग घूस लेकर के थाने में भर्ती हुए हो? क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? बैठ करके आराम फरमा रहे हो, और आपको मालूम होना चाहिए ग्राम सभा सरैया में नाले के किनारे जो पीपल के नीचे एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में एक बच्चे और एक औरत का खून हो गया है। क्या? ग्राम सभा सरैया नाले के किनारे पीपल के नीचे जो एक झोपड़ी थी, उसमें एक बच्ची एक औरत का खून हो गया है? जी हाँ। ये सब किसने किया? फोन मत काटना, अपना नाम बताओ, कौन हो? हेलो हेलो हेलो, अरे वाह, फोन काट दिया। ढूंढते रह जाओगे कि मैं कौन हूँ। अब मैं अपना काम जारी रखती हूँ। मुझे तो बड़े पापा ने रास्ते में ही छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊं? यहाँ तो मेरे पति भी नहीं दिखाई दे रहे। भगवान, क्या हरामजादी यहाँ जंगलों में टहल रही है? कुत्तिया साली, अरे बता संग में मेरे क्यों धोखा कमाई? है कौन साला जो नजरे लाए? तुम्हें याद समझा मैं हर जाई नागन, मुझे याद समझा मैं हर जाई नागन। अरे बता किस जन्म का तू बदला इसरादी? कुतिया साली, यहाँ जंगलों में किसके संग रह रही है? साफ साफ बता दे, नहीं तो मैं चांस मैं यहाँ दूसरे के साथ में रहती हूँ। मेरी बात सुनिए स्वामी जी। नहीं झूठा इल्जाम स्वामी लगाओ। झूठा इल्जाम? सारी जंगल में रहे। नहीं झूठा इल्जाम स्वामी लगाओ।
स्वामी झूठा इल्जाम स्वामी लगावो पड़ू पावो स्वामी न गुस्सा मुझे मार डालो नहीं कोई गम है मुझे मार डालो नहीं कोई गम है नहीं सारा मुझे खाके मेरी कसम तो बता दे कहीं खाके मेरे बता दे कहीं किस कसम पे यहाँ पर है तू रह रही जिंदा जिंदा दुनिया में पापिल न रह पाएगी मेरे घर में कमी आखिर पाई क्या तू दुनिया सारी यहाँ किसके संग में रह रही है तो ये मेरी कसम है आप जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी सुनिए मेरी बात स्वामी कसम कहती स्वामी तुम्हारी हूँ मैं हाल भर का ये सारा बताती अभी कहते मेरे ससुर जी बना लो पति मेरा बाप कहते मेरे ससुर जी बना लो पति झूठा ले जब सर पे मेरे मर दिया स्वामी जी आपको मैं ये बात नहीं बताना चाहती थी पर आपके बाबूजी ने मेरी इज्जत को बर्बाद कर देना चाहते थे इसीलिए मैं वहां से भागकर आज तुम्हें इस रास्ते में मिली हूँ स्वामी क्या कह रहे हो ये सारी करामात मेरे बाप की है अगर ऐसी बात है लीला चल मेरे साथ मैं उस हराम खोर से पूछूंगा और साला मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला हाँ मेरे साथ देर मत कर हे भगवान आज मैं काम करते करते आज मैं थक चुकी हूँ मैं चलती हूँ अपने कमरे में आराम करती हूँ हराम जादी मेरा नींद हराम करके यहाँ चैन की नींद सो रही है ये जानती थी कि मुझे पता नहीं है कहाँ रहती है आज मैं तेरी कहानी खत्म कर देती हूँ हरामखोर खूब अच्छी तरह से मुझे देख ले तेरी बुआ हूँ बुआ नालायक कहीं के यहाँ
जायदाद में हिस्सा बटाने के लिए पैदा हुआ है, वारिस बन के आया है। हिस्सा दूंगी मैं इसे, केवल तुझे दफन करने के लिए बस। हरामखोर। मैंने इतनी सफाई से काम कर दिया है, अब मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। मैं यहाँ से निकली तो मेरा काम हो गया। ललिता, स्वामी जी, मैं कई दिनों का भूखा प्यासा था, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। और सामने जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, चलो वहीं पर चलकर देखते हैं, हो सकता है शायद पानी मिल जाए। चलिए, आइए, आओ मेरे साथ। चलिए। ये मैं क्या देख रही हूँ? कौन दोनों न मिल करके दो क्या? कौन दोनों न मिल करके दो किया? डाल कर हथकड़ी तुझको थाने ले चलूं। कौन सी ऐसी गलती इसने किया? कौन इसका किया है जो बेशरम? हरामखोर, इसी को कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। सबूत तेरे हाथ में। आप गलत समझिए साहब, मेरी बात सुनिए साहब। ओ है भाभी मेरी, यो भतीजा मेरा, मार डाला किसी ने गला रे कर पानी पीने हम दोनों यहाँ आए थे। पानी पीने हम दोनों यहाँ आए थे, कांपने हर लगे लासी तो देख कर पानी पीने हम दोनों। साहब, वो मेरी भाभी माँ है, वो मेरा भतीजा है। हम दोनों प्यासे थे, यहाँ पर पानी पीने के लिए आए, और हम लोग जब देखे साहब तो कांपने लगे, डर गए साहब। हराम जादे, हराम के पिल्ले, तू बता रहा है कि ये मेरी भाभी है और भतीजा है, और जानता है तूने जिसका कत्ल किया है वो मेरी कौन है? सुन मेरी बात को। रेत करता कुछ इसका है काटा गला, हाथ में तेरे साबुत मुझको मिला, काटा जिसका गला।